नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। बात यूपी की। क्या हालत है यूपी में साहब, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद है, ठाकुर जाति के हैं, हम लोग लगातार मिलते भी रहते हैं। अब उनको जाति की समझ आने लगी है, उनकी राजनीति करनी है, करना भी चाहिए। 6 FIR हुआ, उनके दफ्तरों पर ताले लगा दिए गए हैं। कहाँ है अखिलेश यादव, कहाँ है मायावती जी? आप कैसे राजनीति करेंगे, क्या राजनीति करेंगे? आपको पता है आपके लोगों में आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है। आज जो इतने नाराज हैं लोग, लॉकडाउन से, बेरोजगारी से, भुखमरी से, गरीबी से, हिंसा से, लोग चाहते हैं कि कोई तो अपने घर से निकले और बीजेपी, RSS और इन सत्ताधारियों की नकेल कसे। और ये राजनीति आप ऐसे नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे आप लोग? संजय सिंह, प्रियंका गांधी राजनीति कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। 6 FIR हुआ है, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि यही संजय सिंह की जगह कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी होता तो उसको अभी जेल में डाल दिया था। लेकिन जेल में जाना पड़ेगा, आपका समाज खड़ा हो रहा है। ऐसा नहीं कि समाज सोया हुआ है। सोचिए, संजय सिंह राजपूत जाति से आते हैं, एक भी राजपूत बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं करेगा। उसके बाद भी बहुजन समाज उसको नेता मान रहा है क्योंकि वो बीजेपी का विरोध कर रहा है। एक भी कन्हैया की जाति भूमिहार है, एक भी भूमिहार कन्हैया के समर्थन में वोट नहीं करेगा। प्रियंका गांधी ब्राह्मण है, एक भी ब्राह्मण कांग्रेस को वोट नहीं करेगा। उसके बाद बहुजन समाज के लोग उसको अपना नेता मानते हैं। क्यों? क्योंकि बहुजन समाज को लगता है कि उसका नेता अपने घरों से निकल नहीं रहा है, वो सड़कों पर आ नहीं रहा है, वो कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है, वो निराश है, उदास है, लाचार है, वो बेबस है। उसको लगता है उसके 187 OBC, 131 SC ST के सांसद संसद में बैठ के कुछ कर नहीं रहे हैं। उसके अधिकारी, कर्मचारी, उसके सोशल एक्टिविस्ट सब डरे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नेता भले डरे हुए हैं, कर्मचारी अधिकारी भले डरे हुए, लेकिन आप सोशल मीडिया पर आइए, क्या बात कर रहे हैं साहब। सब के सब लोग अंदर से भट्टी की तरह तप रहे हैं। इंतजार है उन्हें कोई आगे आए, उनकी लीडरशिप करे। और मैं कह रहा हूँ, जिस तरह के हालात हैं, नौकरी जा रही है, लाचारी है, बेबसी है, भूख है, गरीबी, और किसकी है? बहुजन समाज की है। इसलिए कह रहा हूँ, संजय सिंह को इसलिए पॉपुलैरिटी मिल रही है। बहुजन समाज के नेता जिस दिन नहीं निकलेंगे घरों से, मैं फिर कह रहा हूँ, आपकी ज़मीन खिसकती जा रही है। चंद्रशेखर रावण इसीलिए हमारे नेता हैं क्योंकि वो सड़कों पर निकल रहे हैं। हमें अब ऐसे ही नेता की ज़रूरत है जिनको सड़कों पर आना पड़ेगा। आप देखिए बीजेपी कैसे राजनीति करती है। बीजेपी उन राज्यों में जहां उनके बंगाल देखिए, बीजेपी जीतेगी। बंगाल में दिन रात बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर है, उसके नेता सड़कों पर है, उलूल जुलूल बयान, रोज धरना प्रदर्शन, रोज प्रोटेस्ट। आपको करना पड़ेगा। आप मीडिया का भी मोहताज नहीं है। आप करिए तो साहब, आप बनिए तो संजय सिंह। मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी सबल लीडरशिप वाली पार्टी से बहुजनों का भला नहीं होगा। लेकिन आखिर आप बताइए तो जनता को, आखिर आप पॉलिटिकल उनको सचेत तो कीजिए, सामाजिक सचेत तो कीजिए, उनको बताइए तो कि हम आपके लिए सड़कों पर लड़ रहे हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा। और आज की जो बड़ी खबरें हैं वो मैं चाहता हूं एक बार आपको जल्दी से बताऊं। उसमें कुछ वीडियोज भी होंगे, कुछ खबरें भी होंगी, और जो बहुत ज़रूरी है बहुजन समाज के लिहाज से। और ये वो खबरें हैं, नीट और JEE मेन 2020 परीक्षा स्थगित करने की आज का सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। अब क्या होगा? तो मतलब अब भी लगता है कि एग्ज़ाम होगा, क्योंकि जब आप कावड़ हो रहे होते हैं तो कोई डॉक्टर बन रहा होगा। नीट में आरक्षण लागू करने का मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन आरक्षण होगा। आज देश भर में OBC के लोग क्रीमी लेयर को लेकर पिटीशन दे रहे हैं। आप भी उसमें शामिल होइए। नीट का जो डॉक्टर बनना है, उसमें मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इसमें आरक्षण लागू करे। उसका भी लागू नहीं होगा, मैं जानता हूँ। IIT का भी परीक्षा हो जाएगा। आप काबड़ धोते रहिए, उनके बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। कोई बढ़िया ट्वीट किया था किसी ने, कि किसी ने ब्राह्मण से पूछा कि आपके बच्चे क्या करते हैं, तो वो IAS की कोचिंग कर रहा है, मेडिकल की कोचिंग कर रहा है, इंजीनियरिंग की कोचिंग कर रहा है। किसी बहुजन से, OBC से पूछा आपके बच्चे क्या करें, तो वो जल लाने गया है, कावड़ ढोना है। तो हमारे समाज की यही हकीकत है, क्या कर सकते हैं। 3 जवान बारामूला में और शहीद हो गए हैं। 56 इंच का सीना देखते रहिए, भाषण सुनिए। और एक तो फोटो वायरल हुई है, वो देखिएगा तो हिल जाइएगा। प्रधानमंत्री जी जो हैं आपके, वो AC को फूलों से ढकवा देते हैं और टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ते हैं, वो रिलीज है। विपक्षी दलों, एडवोकेट एवं पत्रकारों को फ़ोन टैप करवा रही हुई है सरकार। बिहार चुनाव से पहले राजद में शामिल हुए श्याम रजक, कहा जदयू के 99% नेता नीतीश से नाराज। ये मैंने कल ही आपको खबर दी थी। और बहुजन समाज से हैं, बड़े नेता हैं, और ये आपको समझना चाहिए कि किस तरह से वो चल रहे हैं। और
कुछ और बड़ी खबरें जो बहुजन समाज के लिहाज से बड़ी खबरें और वीडियोज़ में आपको दिखा दूं कि किस तरह से, और ये खबरें अगर आप नहीं देखेंगे तो ये आपका नुकसान है, आपके हक अधिकार का नुकसान है। इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही जो है वो बहुजन मीडिया है और आपको इस पर बात करना चाहिए, आपको इसको देखना चाहिए। तो ये देखिए तस्वीर, जब जस्टिस कर्णन को न्याय के लिए अपील लगाई गई थी, माफ़ी के लिए राष्ट्रपति से, तो वो ब्राह्मणों के साथ किस तरह से हट खेलिया करते थे। प्रणब मुखर्जी की तस्वीर है, ये जस्टिस कर्णन की तस्वीर है जेल से आते हुए। बहुजन समाज का एक जस्टिस, सोचिए आपके जज को भी जेल में डाल दिया था। ये देखिए तस्वीर बाबा साहब की वीडियो है। बाबा साहब किस तरह से कचरा फैला दिया गया है, ये इसी देश में हो सकता है जिस आदमी ने महिलाओं को, करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदली, आज उसकी एक मूर्ति भी सेफ जगह पर नहीं है। काश हमने स्कूल खोला होता। और ये देखिए संबित पात्रा अपना जेनऊ दिखा रहा है, इसी को रतनलाल जेनऊ लीना कहते हैं। राजेश चंद्रा ने कहा एयर इंडिया के 48 पायलट को रातों रात बर्खास्त कर दिया गया, हर हर मोदी। वो लोग कहते हैं जिन लोगों ने जो बीजेपी और आरएसएस के समर्थक हैं, आपको पता है क्या क्यों हैं? जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो बीजेपी के समर्थक इसीलिए हैं क्योंकि उनको 10% आरक्षण मिला है आर्थिक आधार पे, और वो इसलिए समर्थक है कि SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर रही है। और जो SC ST OBC के लोग जो बीजेपी के समर्थक हैं वो बेवकूफ़ मुसलमान के नफरत की वजह से बीजेपी को वोट करता है। वो अपने आप को हिंदू समझता है, मुसलमान से नफरत करता है। SC ST OBC RSS बीजेपी का समर्थक है मुसलमानों से नफरत करने के लिए, और जो सवर्ण समर्थक है RSS बीजेपी का, वो सिर्फ 2 वजहों से, क्योंकि उसे लगता है कि ये हमारे अधिकार को सुरक्षित करेगा और SC ST का आरक्षण खत्म करेगा। तो करिए हर हर मोदी। 48 पायलटों की नौकरी गई है। मोदी सरकार का गुणगान गाने के लिए भर्ती होंगे भिखारी, प्रकाश जावड़ेकर मंत्रालय का। तो देखिए ये एक वीडियो देखिए, अनुराग द्वारी हैं NDTV के बड़े पत्रकारों ने शेयर किया है। बाईपोल चुनाव होना है। कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया को, मध्य प्रदेश के ये मंत्री हैं, उनको लोगों ने इतने नाराज़ थे लोग कि उनको अपने घर में उनके घुसने ही नहीं दिया, गांव में ही नहीं घुसने दिया। वोट मांग रहे थे वो, और वहाँ चुनाव होना है। और यूपी की सबसे दर्दनाक खबर देखिए, किसान बहुजन समाज का क्या सम्मान है। सोचिए अभी एक सत्यमेव जयते, आप बताइए कि एक सरपंच को, दलित सरपंच को इसलिए गोली मार दी गई आजमगढ़ में क्योंकि ठाकुरों को ये रास नहीं आ रहा था। ये है योगी साहब और योगी टॉप मुख्यमंत्री। ये देखिए इस किसान के ललितपुर पुलिस ने इतने जोर से मारा है कि इनके किसान का चदरा फट गया। ये वीडियो 2 विंडो में आप देख रहे हैं, देखते रहिए। किसने मारा था? मोदी ने। क्या मारा था? नहीं, हमने आपको वापस कर दिया था कि आप जाओ। क्या हुआ? ये गलत है तरीका। बनाऊंगा वीडियो बनाओ। बुढ़ा आदमी, एक बुढ़ा आदमी भैया, एक बुढ़ा आदमी ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं अपने एडिटर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस सारे वीडियो को जब मैं बोल रहा हूँ तो इसको 2 विंडो में लगाते रहें। तो यूपी पुलिस के सिपाही ने किसान को मारा। तो ये हालत है यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की, और मैं तो ये बताऊंगा। ये देखिए ये घटना कहाँ की है। इस किसान की वेदना और आंखों से निकल रहे आंसू आपको रोने पर मजबूर कर देंगे। ललितपुर पुलिस की एक घटना है, लेकिन हम लोग तो खुश हैं। आरक्षण मिलने के बाद छतरी बने डोल रहे। जो सोचिए जेनऊ दिखा, लोकतंत्र के लिए परीक्षा की कैसी घड़ी है। और ये वीडियो देखिए, आज की तारीख में सारे मीडिया वाले डरे हुए हैं, सब साहिब का गुणगान करने में लगे, आशुतोष आईना दिखाते हुए। आशुतोष ने आज तक पर बैठ कर ये बात कही है, उनकी हिम्मत की दाद दीजिए। सवर्ण है, कम से कम इतना भी बोल पा रहे हैं। अंजना जी, मेरी बात का पहले तो बुरा मत मानिएगा। जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो बुरी लगेगी। बुरी इसलिए लगेगी कि आज की तारीख में जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं उनके ओनर्स डरे हुए हैं, वहां बैठे हुए संपादक डरे हुए हैं, वहां बैठे हुए एंकर्स डरे हुए हैं, क्योंकि उनको अपनी नौकरी का खतरा है, किसी को अपनी कंपनी बंद होने का खतरा है, किसी को अपनी नौकरी से निकाल दिए जाने का खतरा है। आरएसएस भाजपा सोशल मीडिया को नियंत्रित कर फैला रहे नफरत। सोचिए अभी खबर सामने आ गई है कि जो फेसबुक के जो भारत की हेड हैं वो आरएसएस की बहुत करीबी हैं, और इसी वजह से दंगे भड़काए जाते हैं। देश का पहला जज जिसने आपको जय भीम कहा था वो हैं जस्टिस कर्णन। तो ये भी सोचा। तेजस्वी यादव को देखिए, वो लगातार देखिए किस तरह से पुल कटने के बाद वो लोगों से मिल रहे हैं और अपने लोगों से मिल रहे हैं। हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है। हमने तो लालू जी भेजे हैं।
लालू जी भेजे, बेटा मुद्दा। हाँ तो वही ना बेटे अपना लोग को देखेला। नीतीश कुमार कोई काम कर रहा है। और न्यायपालिका में क्यों होना चाहिए आरक्षण, आरक्षण कितना जरूरी है, जुडिशियरी सिस्टम कितना जरूरी है वो देखिए। और एक तस्वीर वीडियो दिखा रहा हूँ, मेरठ से एक बहुजन समाज का अंकुर जाटव जो हैं वो 15 अगस्त को दिल्ली दौड़ के आए थे। तो ये भाई का सभी लोग हौसला बढ़ाते रहे। राजेंद्र सिंह की एक लाइन याद आती है मुझे, पद मतलब पावर तो ले आओगे छल पर पंच से, लेकिन पद मतलब फूट, पैरों में ताकत कहाँ से लाओगे ओलंपिक जीतने का। इस देश में अगर बहुजनों को ओलंपिक में, आदिवासियों को खेलने दिया जाता तो हमारे पास मेडलों की अंबार होती। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सब जगह कुंडली मार के वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने कभी मेहनत नहीं की है, जो पेट फुलाए रहते हैं। ये है बहुजन। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह की बड़ी मार्मिक लाइन है, पद, पद मतलब पावर तो ले आओगे छल से, परपंच से, जोर से, घटाव से, बेईमानी से, लेकिन पद, फूट, पैर में ताकत कहाँ से लाओगे। वो बहुजनों के ताकत है पैर में, क्योंकि वो मेहनत कश लोग हैं, वो बोझ उठाते हैं, वो खेत जोतते हैं, वो हल जोतते हैं, वो पहाड़ तोड़ते हैं। और ये देखिए, ये हैं आज के पत्रकार दीपक चौरसिया, सुधीर चौधरी, ये सब, रजत शर्मा। Yesterday I heard PM speeches and that's when I remembered empty vessels make most noise। तो प्रधानमंत्री जी जब हम बोलेंगे तो बोलो कि बोलता है, आपातकालीन बैठक करते मीडिया के मठाधीश। और ये प्रधानमंत्री की तस्वीर शेयर हो रही है जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है। सोचिए किस तरह से शीतल पी सिंह ने इसको शेयर किया है, सत्य हिंदी के एडिटर हैं। प्रधानमंत्री के लिए 2 स्प्लिट एसी फूल से ढक दिए गए थे। ये है हमारे फ़कीर जो भाषण दिए 86 मिनट लाल किला पर 15 अगस्त को। उसमें क्या क्या 2 एसी लगी हुई थी, आपको तो मायावती का एसी दिखता है। 5 ऐसे 2 स्प्लिट एसी जिसको फूलों से ढकने की कोशिश की गई, ऐसे 5 स्प्लिट एसी लगाए गए थे। 1.5 घंटे तक 32 डिग्री की गर्मी फ़कीर कैसे झेल सकता है। सामने बैठाए गए सैकड़ों मेहमानों और हज़ारों सुरक्षा कर्मियों की बात दीगर है। और टेलीप्राउंटर देख लीजिए तो ये तस्वीर जो है ये है। और ये दैनिक भास्कर, भारत की 7100 एकड़ ज़मीन नेपाल ने कब्जा कर लिया है। बोलते रहिए हर हर मोदी। 56 इंच सही शब्द दिया था ना जेनौली ला, ये कैसा लोकतंत्र विरोधी है, ये वैसे यह लोकतंत्र विरोधी है। रतनलाल ने शेयर किया है। पुणे जंक्शन का हाल देखिए, हर हर मोदी। पुणे जंक्शन का जितेंद्र नारायण ने फोटो शेयर किया है। 50 रुपये का हो गया है प्लेटफॉर्म टिकट, 2 घंटे के लिए 50 रुपये। देश नहीं बिकने दूंगा। बहुत अच्छा, चलिए हमें कुछ नहीं है। ये देखिए, हाउस पैनल टू आस्क फेसबुक टू एक्सप्लेन इन एक्शन इन द पोस्ट लिंक्स बाय बीजेपी। डॉक्टर सोनू भारद्वाज ने शेयर किया है। साफ हो गया है कि दिल्ली दंगे में मार्क जुकरबर्ग और आँखी दास की मिली भगत से दिल्ली दंगा फैला। दंगाइयों के साथ यह लोग भी दोषी हैं। रिपोर्ट के बाद मैं कह सकता हूँ कि फेसबुक सांप्रदायिक है। फेसबुक पर खबर आई है कि उन्होंने वीडियो लगाया था। और ये देखिए, सरकारी नौकरियों में SC ST OBC का आरक्षण बढ़ेगा, CM। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं, वो चाहे वह कितना भी ताकतवर हो, अगर बगैर बहुसंख्यक आबादी को विश्वास में लिए कोई भी जनतांत्रिक देश नहीं चलाया जा सकता। बधाई मुख्यमंत्री जी। हेमंत सोरेन ने कहा है सरकारी नौकरियों में SC ST OBC का आरक्षण और बढ़ेगा। SC ST OBC की सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग अपने लोगों के साथ खड़े नहीं होते। जस्टिस फॉर जस्टिस कर्नन को लेकर कैंपेन चलाया जा रहा है। और ये तमाम तस्वीरें आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ और तमाम लोग जो है वो शेयर कर रहे हैं और संजय सिंह का वीडियो और शेयर कर रहे हैं। और ये तमाम सवालों का आपके पास कोई जवाब है तो दीजिए। और ये तमाम पोस्ट हम आपको शेयर कर रहे थे। तो ये थी आज की सोशल मीडिया बहुजन मीडिया। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।